तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहेंगे इस बार, क्योंकि बहुत बहुत दूर फेंके हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही भी हुई, सही साबित हुई कि काफ़ी बच्चे एब्सेंट रहे। आपने देखे होंगे जिनके दूर सेंटर्स थे तो काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी रहे हैं, लेकिन जो आसपास के सेंटर्स थे तो वो 70% के आसपास प्रेजेंटेशन वहाँ है। वैसे अब बात ये है कि सर एब्सेंट जैसे दूर वाले बच्चे हो गए तो कंपटीशन तो कम हो जाएगा? नहीं। कभी भी आप देखना कि जिसको फुल अपनी उम्मीद होती है या जो लड़ाई में होता है, वो चाहे एग्जाम इंडिया के किसी भी कोने में हो, वो देने जरूर जाता है। वो बात अलग है कि मजबूरी में ट्रेन में रिजर्वेशन ये वो नहीं मिला, पर वो जुगाड़ करता है, वो हर हालत में वहां पहुंचना चाहता है। तो छोड़ते कौन है फिर ये जो एब्सेंट हो जाते हैं, जिनकी तैयारी अधूरी होती है, जो पता होता है जिनको यार मैं तो एक देना चाह रहा था, यहाँ होता तो दे आता, पता है ही यार नंबर आना नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं वहां तक, दिवाली खराब करूं अपनी। तो भाई जो एब्सेंट देख करके अगर आप खुश हो रहे हो तो वो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उसमें। वो वही बच्चे हैं जिनका होना ही नहीं था, और जिनका होना था या जो अच्छी फाइट में है वो तो देने गए हैं एग्जाम, वो तो हर हालत में जाएगा देने, तो उसको पता है कि भाई मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता, है ना। चलिए, तो अब बचे कुछ सवालों पे भी जो बात करेंगे, बाकी हर जो है मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। हालांकि मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है अपना, भाई तो ये कितना अटेम्प्ट करें, कितना स्कोर सेफ होगा, मेल फीमेल दोनों के बारे में बात करूंगा। आगे पेपर का आगे जो है, आज बच्चे ने एनालिसिस देखा और वो यूं फंस गए कि सर आज तो पेपर आसान आ गया, सारे क्वेश्चन आसान वाले तो आज ही खत्म हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चों का रिव्यू है, सर आसान वाले तो आज ही आ गए सारे, अब तो आसान बचा ही नहीं है आगे, तो अब हमारा क्या होगा। तो आगे पेपर का लेवल तो नहीं बढ़ेगा, ये बहुत सारे बच्चों को डर है। मॉक टेस्ट के मुकाबले एग्जाम आसान आया है। जो हम मॉक टेस्ट यहाँ पर लेते थे, जिनका मैं एनालिसिस कराता था, और जो मैं बोलता था कि भाई 65 पे स्कोर, 67 पे मेरिट है, 68 पे मेरिट है, पर ये ऐसे ही सारे आंकड़े फेल कर देगी, क्योंकि हम बना रहे थे प्रीवियस ईयर के आधार पर। कोई भी प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाएगा, 2020 का जो पेपर हुआ था। अब लेकिन अगर मैं अब देखूं तो ये 2020 के पेपर के लेवल के मुकाबले कुछ भी पेपर का लेवल नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो भाई सीधी सी बात है कि मॉक से तो फिर ये आसान आना ही था, मॉक तो मुश्किल बनेंगे। चलिए, मुश्किल हालातों में आपने तैयारी की, उसका भी फायदा होगा। अब अंत में क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। बच्चों पहले देख लीजिएगा, मैथ्स की तीनों शिफ्टों के लिए लिख करके लाया हूं मैं कि भाई ये किसी में 14 है, किसी में 13 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि बच्चा इतना बता पाया, हमने सिर्फ उतना लिखा है, हमने अपने मन से कोई एक दो नहीं भर दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से मिले हैं। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं लेवल पे बात कर देता हूं। बच्चे ये तो है वो स्क्रीनशॉट कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आया है। अब मैं लेवल की बात करता हूं, क्या रहा है, राहुल सर से भी मैंने बात की है। तो मैथ्स का लेवल बच्चों कुछ इस तरह का रहा है कि जैसे पिछली बार कैलकुलेशन आई थी, तो कैलकुलेटिव है क्या? अब कैलकुलेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। मैथ सीधी सीधी कैलकुलेशन है जो काटने पीटने में आ जाती हैं। जब कैलकुलेटिव नहीं है तो क्या टाइम टेकिंग है? क्वेश्चंस की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है क्या? पढ़ने में समय लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चंस एक दो हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी ने फंसाया हो, बाकी बच्चा आज के जो स्कोर्स हैं, आइडियल स्कोर्स, वो बच्चों के जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैथ्स को जानते हैं, 13, 14 और 15 वाले ही मिल रहे हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चों के 15 स्कोर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक मैं आपको आइडियल स्कोर बता रहा हूं आज के मैथ्स के लेवल। अब बच्चों आपको बुरा लग सकता है इस बात का, जिसके 10 होंगे, जिसके 9 होंगे, पर बच्चों आप खुद अपने आप को जांचना कि यार आपके 10 9 आते होंगे। हाँ, मैं तो वो बोल रहा हूं ना कि जो जिस लेवल का पेपर आया है। और मैथ्स में कोई ये नहीं बताएगा कि भाई अभी तो घटेंगे सर आकर, मैथ्स में नहीं घटते मेरे भाई। मैथ्स में बच्चा पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो जो करके आता है उतने सही निकलते भी हैं। एनालॉजी देखिए, वर्बल नॉन वर्बल में देख लीजिए, पहले सारी शिफ्टों का एनालिसिस करके बच्चों ये 15-16 क्वेश्चन वर्बल, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 2020 में भी 15-16 ही आए थे, और 9-10 क्वेश्चन नॉन वर्बल के पिछली बार भी थे। लेकिन पिछली बार नॉन वर्बल के क्वेश्चन लंबे थे, टाइम टेकिंग थे, आज के नहीं है। हालांकि राहुल शर्मा सर से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि सर एक दो शिफ्ट में आए हैं कि जो सीरीज के, जैसे सेकंड शिफ्ट है तो उसमें जो सीरीज का क्वेश्चन है ना, आकृति में भी सीरीज जो दी है, तो उसमें 2 प्रश्न आए, तो एक फंसा रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो 1-2 प्रश्न तो परेशान कर सकता है। तो 8-10 प्रश्न आना ही बड़ी बात है। जैसे सेकंड शिफ्ट में डाइस आ गए 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में डाइस ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही कॉपी आएगी पेपर की, जो जो पहले फर्स्ट शिफ्ट में था वही सेकंड शिफ्ट में रहेगा, लेकिन लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उसमें वो चैप्टर मिसिंग है तो इसमें ये चैप्टर डाल देते हैं, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन बच्चों कहीं भी देखने को वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह सब गायब है, ना कैलेंडर है, ना घड़ी है, कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ये सिंपल से वही चैप्टर्स हैं जिनको आप दोहराते रहते हो कि यार एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज के 2 से 3 प्रश्न है, और नंबर सीरीज बन रही है बच्चों से। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है, डाइस के 3 से 4 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज 1 से 2, सिमिलर सेट, तो सिटिंग अरेंजमेंट, ये देखिए। तो ये नॉन वर्बल का सब कुछ वो भी बता दिया है कि भाई किस किस चैप्टर से कितने कितने हैं नॉन वर्बल में भी। तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग का एनालिसिस करूं तो रीजनिंग का जो लेवल है बच्चों, ये भी टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग टाइम टेकिंग नहीं रहेंगे तो आप बताओ कि पेपर में समय कभी कम पड़ सकता है क्या? आपको नहीं पड़ सकता। पेपर में समय फिर कम पड़ने का मतलब ही नहीं है। पिछली बार बच्चों को बहुत कम समय पड़ा था, क्योंकि बच्चों पिछली बार की सीरीज हिलने वाली नहीं थी बच्चों से, फिर फिगर्स में बहुत फंसा रखा था बच्चों को। आज भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा उस पेपर का। और मैथ्स की तो कैलकुलेशन ही बहुत लंबी लंबी थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स रीजनिंग को आराम थोड़ा कम हो सकता है, वो अलग बात है, करना रीजनिंग में तो जरूर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ, लड़की है तो मैथ्स थोड़ा कम हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो रीजनिंग पर सब लोगों को इतनी करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि वही ये दिल्ली पुलिस में जो आज जीएस आई है वो कितने किस चैप्टर से आए हैं, कितना किया जा सकता था। अगर मैं लेवल की बात करूं तो जिस तरह से बच्चे मिल रहे हैं, हालांकि जीएस में बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब
ऐसा हो जाता है कि यार फंबल साउंड में भरा हुआ होता है कि मेरे तो इतने सही हैं, ऐसा जबकि होता नहीं है एक्चुअल में, वो घटते घटते उनके काफी कम हो जाते हैं बच्चों। इसमें फिर बच्चे तो बहुत आसान आसान कर रहे हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 to 35 एक शानदार स्कोर होना चाहिए, ये शानदार होना चाहिए। अगर आप इतना टच कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा बच्चे। नवीन सर ने आपको बोला था कि बच्चों ने रोजगार विधि से तैयारी की, अब आप यहाँ अच्छा खासा टारगेट लेकर के चल सकते हो। मैं कहूंगा कि 80 पार करने का टारगेट स्कोर लेकर के चलें अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो ये स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए 70। अब जनरल कैटेगरी फाइनल, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, हो सकता है फिजिकल के लिए आपकी कॉल, हो सकता है फिजिकल के लिए आपकी कॉल 70 के आसपास भी हो जाए, हो सकता है फिजिकल के लिए आपकी कॉल 58-60 पे भी हो जाए, ठीक है, ये तो फिजिकल के लिए हो सकती है, लेकिन फाइनल के लिए तो आपको ये टारगेट करने चाहिए। अब आपको लगेगा सर ये बहुत बड़ा स्कोर है, वाकई में बहुत बड़ा है, पर बच्चों सब बातें सब रिव्यू दिए भी तो आप ही ने है ना, ठीक है, आप ही के अकॉर्डिंग है। अब जो मुझे पहले दिन में हालांकि ये बता पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, पर बच्चों ये सच्चाई कहनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आपको एक धोखे में रखूं कि आप 75 करिए 70 करिए बहुत है, तो फिर वो आपको लगेगा कि 70 कर लिया मेरा आ जाएगा, मैं आराम से रिलैक्स होकर जाऊंगा, ठीक है, और फिर आप उस गलतफहमी में पढ़ भी नहीं रहे आगे, वो थोड़ा सा मतलब आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा बच्चों, 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा, मुझे लगता है कि दिसंबर के एंड में बहुत तेजी से प्रोसेस होने वाला है, दिसंबर के एंड तक आते आते रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी 10 दिसंबर से पहले 10 के आसपास तो आई जाएगी, तो आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा, गूगल फॉर्म भरवा लूंगा, तो तब एक डेटा होगा मेरे पास, अभी कोई डेटा नहीं है, बस आपने जो बोल दिया हमने बता दिया, ठीक है।